अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे OMR शीट क्या है। एग्ज़ाम्स में आपको पता चला होगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो होंगे उसमें जो है OMR शीट्स आपको दी जाएंगी MCQs के लिए। सो बेसिकली आज हम जानेंगे OMR शीट क्या होती है, इसका मकसद क्या है और आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले देखें, OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि एक ऐसी मशीन होती है, एक स्कैनर टाइप का होता है जिसकी मदद से आपके जो है MCQs चेक की जाती है। नॉर्मली ये OMR जो सिस्टम है, जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट सिस्टम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के या जॉब्स के, जितने भी टेस्ट होते हैं वो OMR के ज़रिए चेक किए जाते हैं, क्योंकि इंसान उसको चेक करे तो उसमें करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो OMR के अंदर जो है करप्शन के भी चांसेस ना होने के बराबर है और मिस्टेक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हुए होते हैं, इसके अंदर चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। सो OMR क्या है? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स जो होंगे इस साल से, वो MCQs जो होंगी वो OMR आपको शीट्स दी जाएंगी, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। सो आपको OMR का मतलब समझ आ गया। ये एक स्कैनर टाइप की मशीन जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर यानी MCQs पेपर जो आपका होगा OMR शीट वो रखी जाएगी और उसके ज़रिए कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेटिकली आपका पेपर चेक हो जाएगा, MCQ पेपर जो आपने MCQs ठीक की होंगी। अब ऑप्टिकल मार्क क्या होता है, यानी किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है उस पेपर के ऊपर, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखें, सबसे पहले आपको जो नहीं करना है, लाजमी ये याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा एक पेंसिल और एक इंक पेन यूज़ ना करें। कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं कर सकते, मैं आपको कह रहा हूँ कोशिश कीजिएगा कि इसको ना यूज़ करें, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सो कोशिश कीजिएगा ना पेंसिल यूज़ करें ना इंक पेन यूज़ करें। तो आप क्या यूज़ करें? सबसे बेहतर होता है बॉल पॉइंट जो होता है, बॉल पेन जिसको आप कहते हैं, और सबसे ज़्यादा बेहतर है ब्लैक कलर का यूज़ कर लें। वैसे तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्लैक पेन को यूज़ करें। ठीक है, OMR शीट को फिल करने के लिए ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर है। सो आइए डिस्कस करते हैं मज़ीद कि आपको रॉन्ग मेथड और राइट मेथड बताना है OMR शीट को आपको कैसे फिल करना है और कैसे फिल नहीं करना। सबसे पहले जो फिल नहीं करना वो आपके सामने 3 से 4 मैं आपको मेथड दिखा रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहला मेथड है ये भी फिल हुआ हुआ है आपके सामने जो बॉक्स है, पर चूंकि बहुत लाइट फिल किया हुआ, या पेंसिल से फिल किया या पेन से किया, बट इतना लाइट किया कि वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा ये है कि सेंटर से मैंने जो है इसको आधा फिल कर दिया और बाकी छोड़ दिया, ये भी गलत तरीका है। तीसरा मेथड क्या है, मैंने बाहर से जो है ना उसको अच्छे तरीके से डार्क कर दिया बट सेंटर में थोड़ी सी जगह छोड़ दी, ये भी गलत। और चौथा क्या है, मैंने सेंटर के अंदर एक टिक मार दिया डार्क सा, कि जिससे पता चले ये आंसर सही है। याद रहे, चारों ऑप्शन गलत हैं। अगर तो ये इंसान आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो ये लॉजिक समझ में आती है कि वो ठीक है, उसको समझ आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। बट याद रहे, OMR एक मशीन के ज़रिए चेक होता है, स्कैनर जिसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं। एक स्कैनर टाइप की मशीन होती है जो सिर्फ स्कैन करती है उस आंसर को जो उसको बताया गया होता है कि पहले का आंसर जो है फॉर एग्जांपल A होना चाहिए, तो वो चेक करेगा A सही से आपने बोल्ड करके ऑप्टिकल यानी उसको मार्क लगाया नहीं लगाया, एक डार्क मार्क लगाया नहीं लगाया। ठीक है ना, हर टेस्ट के अंदर अलग अलग कंडीशन रखी जाती है, बट जनरली हर जगह पर जो डार्क जो सर्कल होता है सबसे ज़्यादा वो रखा जाता है ऑप्टिमल मार्क के हैसियत से। सो ये आपके पास जो 4 मेथड आपको दिखाई दे रहे, चारों गलत हैं। ठीक है, फिर बता दूं, ये इंसान नहीं चेक करेगा, ये मशीन चेक करेगी। मशीन के लिए इन चारों में से कोई भी ऑप्शन होगा वो उसको गलत करेगा। मशीन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है सही करने का, और वो है आपके सामने ये वाला। ठीक है, देखिए मैंने एक सर्कल है, सर्कल को मैंने पूरा 100% इसको सही से डार्क मैंने फिल किया हुआ है। और सबसे बेहतर मैंने फिर बताया आपको, बॉल पेन जो होगा आपके पास, इंक पेन नहीं यूज़ करना, बॉल पेन कोशिश कीजिएगा ब्लैक यूज़ करेंगे, उससे सही तरीके से डार्क आप इसको कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल आप फारिग लोगों की तरह बैठे रहें उसको फिल करते रहें, मतलब फिल इसको आपको फुल करना है, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद आपको नहीं करना। सबसे बेहतर जो राइट मेथड होता है OMR शीट को फिल करने का, वो इस तरीके से आप पूरा अपना सर्कल फिल करेंगे, ये है राइट मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको पेपर के अंदर क्या क्या करना है। तो देखें, पेपर के अंदर तो आप जनरली जो रोल नंबर वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं जैसे हमेशा करते हैं, बट इसमें चूंकि चेंजिंग्स हुई है OMR शीट के अंदर, आपको सारी चीज़ें OMR कोडिंग के जरिए करनी होती है। मान लीजिए आपके पास MCQs जो आपका पेपर होगा उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा, मैंने आपका जो कोड है मान लीजिए मैंने लिख दिया कोड नंबर 34, यानी आपका जो MCQs है उसके ऊपर लिखा होगा कोड नंबर 34। तो ये भी आप अपनी शीट में फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? देखिए, आपके पास इस तरीके से नंबर दिए होंगे। अब आपका मान लीजिए रोल नंबर है आपका 34, तो देखें पहली लाइन में पहला नंबर मेरा क्या है 3 है। सो जो फर्स्ट लाइन होगी मेरी यहाँ पर मैं जाऊँगा किस में 3 में। याद रहे, फर्स्ट कोड का मतलब फर्स्ट लाइन।
फर्स्ट लाइन में गया 3 मेरे को जहां दिखा यहाँ पर, तो मैंने क्या किया फर्स्ट लाइन में 3 को क्या कर दिया, इस तरीके से डार्क कर दिया। देन दूसरा मेरा डिजिट है 4, तो दोबारा जो ये इसकी दूसरी लाइन, ये वाली जो दूसरी लाइन थी, इसको मैं कैसे फिल करूंगा, 4 को जो है सर्कुलेट कर दूंगा, यानी सर्कल कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। सो ये मैंने अपना कोड नंबर लिख दिया OMR शीट के ऊपर कि मेरा कोड नंबर है 34। सो आप देख सकते हैं 34 इस तरह आपके पास खाली होगा, उसको आप फिल कैसे करेंगे, पहले 3 को फिल करेंगे, पहला कोड जो पहला नंबर था वो, देन दूसरा डिजिट 4 है, आप 4 को डिजिट को इस तरीके से डार्क कर देंगे। तो ये आपने अपना MCQs कोड लिख दिया 34। ठीक है, इस तरह आपका कोई भी कोड हो सकता है, आपका कोड नंबर 05 भी हो सकता है। तो पहले नंबर पे आप 0 को क्लिक करेंगे, डार्क करेंगे, दूसरे नंबर पे 5 को कर देंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा आपका कोड क्या है, 05। दूसरे नंबर पे जो आपको जरूरी करना है, देखिए आपको रोल नंबर भी जो है ऊपर तो लिखेंगे, सो लिखेंगे आप जिस तरीके से लिखा है 401975, बट आप OMR मशीन की मदद से भी इसको लिखेंगे, यानी कि OMR मशीन को भी पता चलना चाहिए कि किसका रोल नंबर है। सो देखिए अब मैं बात करता हूँ आपके पास इस तरीके से, नॉर्मली आपका जो रोल नंबर होता है 6 डिजिट्स का होता है। तो 6 डिजिट का मतलब आपको 6 यहाँ पर लाइन्स दी होंगी उन्होंने, और सारी लाइन्स में आप देखें दोबारा मैं इसको फिल करने का तरीका, मान लीजिए पहली जो लाइन है उसमें मेरा पहला रोल नंबर का डिजिट है 4। सो देखें पहली लाइन में मैं जाऊंगा और 4 को क्या कर दूंगा, डार्क, इस तरीके से। देखें पहली लाइन में गया, मैंने 4 को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। फिर दूसरा मेरा डिजिट है 0, तो मैं दूसरी लाइन जो होगी उसको किस तरीके से फिल करूंगा, दूसरी लाइन में 0 जहां पर लिखा है मैं उसको डार्क कर दूंगा। फिर तीसरा डिजिट है 1, तो तीसरी लाइन के अंदर मैं 1 को क्या कर दूंगा, सर्कल लगा दूंगा, डार्क कर दूंगा। फिर चौथी लाइन में मेरे पास 9 लिखा हुआ है, तो चौथी लाइन जब मैं जो मेरा चौथा वाली कॉलम होगी उसके अंदर मैं 9 को क्या कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा। उसके बाद मेरी जो लाइन है उसमें है 7, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में जहां पर 7 होगा उसको सर्कल कर दूंगा। एंड देन उसके बाद अगर मान लीजिए 5 लिखा हुआ, तो मैं आखिरी जो मेरी लाइन होगी उसमें मैं 5 को क्या कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा। सो देखिए इस तरीके से आपका रोल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको रोल नंबर इस तरीके से तो लिखना ही लिखना होगा, वो तो आपको क्लियरली नजर आएगा, रोल नंबर लिखा होगा, आगे आप अपना रोल नंबर इस तरीके से लिख देंगे। बट उसके नीचे आपके पास इस तरीके के ऑप्शन होंगे, आपको उसको भी लाजमी लिखना होगा OMR शीट के अंदर। याद रहिए इंसान नहीं चेक करेंगे, ये मशीन के जरिए चेक होगा, तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है अपने रोल नंबर को लिखते हुए। ठीक है, सो देख सकते हैं ये 4 लिखा हुआ है मैंने, ये 0 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 7 है और ये 5 है। तो इस तरीके से आपको रोल नंबर लिखना है। इसके बाद जो है आपको आंसर स्क्रिप्ट जो आपको दी जाती है, बोर्ड की कॉपी जो होती है उसको कहते हैं आंसर शीट होती है, उसके ऊपर स्क्रिप्ट नंबर लिखा होता है। सबसे ऊपर आप जाएंगे, कॉपी के ऊपर ही टॉप पर स्क्रिप्ट नंबर होता है और जनरली वो 7 डिजिट का होता है। ठीक है ना, तो आंसर स्क्रिप्ट जो आपको मिलेगी उसका भी कोई ना कोई नंबर होगा, वो भी आपको अपनी शीट के अंदर यानी OMR शीट के अंदर 100% लाजमी लिखना है। मान लीजिए आपकी जो है जो शीट आंसर स्क्रिप्ट नंबर था वो था 2063851, ये आपको कहाँ से देख के लिखना है, आपकी जो बोर्ड की कॉपी आपको चेक एग्जाम के लिए मिलेगी उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है आपका स्क्रिप्ट नंबर या आंसर शीट नंबर, स्क्रिप्ट नंबर लिखा होता है नॉर्मली। ठीक है, तो आपका स्क्रिप्ट नंबर ये है। तो इस तरीके से जहाँ पर स्क्रिप्ट नंबर है पहले तो आप ऊपर इस तरीके से अपना स्क्रिप्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद नीचे इस तरीके से इस लाइन्स को भी फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे दोबारा समझ लेते हैं। पहला डिजिट है 2, तो मैं पहली लाइन में गया 2 को मैंने सर्कल कर दिया इस तरीके से। फिर दूसरा डिजिट है 0, तो दूसरी लाइन में मैंने 0 को डार्क कर दिया। फिर 6 है, तो थर्ड लाइन में मैं जाऊंगा 6 को डार्क कर दूंगा। फिर 3 है, दोबारा मैं क्या करूंगा, अब 3 वाली लाइन में नेक्स्ट लाइन में गया 3 को कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन है, तो नेक्स्ट लाइन में 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, 8 रोल नंबर है मेरा, 8 नंबर है तो 8 लिख दिया। देन 5 है, नेक्स्ट लाइन में गया 5 लिख दिया। एंड देन 1 है, उसके बाद दोबारा मैं क्या करूंगा, जो मेरी लास्ट वाली नंबर होगा उसमें मैं 1 को इस तरीके से डार्क कर दूंगा। सो देखिए ये आपका आ गया स्क्रिप्ट नंबर। आंसर स्क्रिप्ट नंबर जो है आपका आंसर शीट की स्क्रिप्ट नंबर जो होगी वो आपने इस तरीके से ऊपर भी लिखना है, ये तो आप लिखेंगे सो लिखेंगे, नीचे इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में भी आप इसको लिख कर देंगे। देन उसके बाद आपके पास होंगे MCQs के आंसर नंबर। आपके पास मान लीजिए 40% MCQs हैं किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपके 33 MCQs हैं, जितनी भी है सीक्वेंस से आपके पास 1 से लेकर जितनी भी MCQs आएंगी उन सब की सीक्वेंस लिखी होगी। उस OMR शीट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ ऐसे ऑप्शंस होंगे और जो रोल नंबर वगैरह की हमने डिटेल समझी। आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है, जैसे हमेशा मिलता है उस तरह ही मिलेगा, बस आपको आंसर कॉपी में नहीं लिखने होंगे, आंसर आपको OMR शीट के ऊपर करने होंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने MCQs जो है पेपर में पढ़ा और आपके पास जो भी अच्छा, जनरली OMR शीट के अंदर 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, OMR शीट के अंदर नॉर्मली हमेशा आप देखा जाएगा तो 5 ऑप्शन होते हैं, A B C D और E। अब चूंकि आपके लिए हो सकता है ऐसा ना हो 4 ही ऑप्शन हो, बट ऑप्शन 5 ही अवेलेबल होंगे। आपको MCQs पेपर में हमेशा 4 का ऑप्शन ही जनरली देगा, तो 5वें का ऑप्शन नहीं होगा, बट OMR शीट में जनरली 5 ऑप्शंस होते हैं।
सो जो भी है आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा एमसीक्यू का, आपको आंसर पता चल गया, मान लीजिए उसका आंसर था डी, तो आपने क्वेश्चन वहाँ पढ़ा, आंसर डी था, तो पहले जो आपका एमसीक्यू था उसमें आपने डी को सर्कल कर दिया डार्क इस तरीके से। फिर दूसरा आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको ऑप्शन आपको लगा बी सही है तो आपने बी सर्कल कर दिया। देन इस तरह तीसरा आपने पढ़ा, उसको ऑप्शन आपको लग रहा है ई है, ठीक है ना, ई जनरली होता है इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन जब होता है, नन ऑफ दीज का होता है जनरली, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट वगैरह में। सो ई अगर होगा तो आप ई को करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें अक्सर बच्चे ऐसे भी करते हैं कि एक ऑप्शन जो है ना डी तक ही दिया, ई ऑप्शन है ही नहीं, और बच्चे को ऐसा लगता है कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो ई वो अगर टिक करता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, गलती ऐसी नहीं करनी। ऑप्शन अगर आपको 4 दिए तो उसका मतलब उन 4 में से ही कोई होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 5वां कोई हो कि आप खुद ई लगा दें, ठीक है। इस तरह चौथा आपके पास लग रहा है ए ऑप्शन, ए कर दिया, फिर लास्ट आपको लगा कि ऑप्शन सी, आपने इस तरीके से अपना ऑप्शन सी फिल कर दिया। इस तरह आपकी 33 एमसीक्यूज होंगी अगर, तो 33 की 33 इस तरीके से केयरफुली आपको क्या करनी है, सर्कल करनी होगी, ठीक है। याद रहे उसको बिल्कुल फारिग लोगों की तरह आपने भरने भी नहीं बैठ जाना है, उसको फिल करना है, सही तरीके से फिल करना है, बस जल्दी जल्दी, और जो गलती है जो आपको बताई जिस तरीके से नहीं करना उस तरीके से नहीं करना है, और जो तरीका बताया इस तरीके से आपको लाजमी शीट्स को फिल करना होगा, ठीक है। सो एमसीक्यूज जो आपकी आएंगी OMR शीट के जरिए आएंगी, तो उसका ख्याल कीजिएगा, उसको ध्यान से भरिएगा। बाकी जो आपकी जो एग्जामिनेशन कॉपीज़ होती हैं यानी आंसर स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसको कैसे फिल करना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा क्या क्या करना होता है आपको, सेंटर वगैरह जो भी तमाम चीज़ें आपको दिखी जाती हैं, जनरली तो बच्चों को पता होती है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, एग्जाम शीट किस तरीके से भरनी है, उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ का लाजमी आपको ख्याल रखना है कि आंसर स्क्रिप्ट जो आपकी होगी उसके अंदर आपको एमसीक्यूज नहीं लिखने, आपको एमसीक्यूज सारे के सारे लिखने होंगे OMR शीट के अंदर, और OMR शीट आपको वापस दे देनी है पेपर में उसी वक्त जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, आपसे OMR शीट ले ली जाएगी क्योंकि वो बोर्ड में चली जाएगी आपकी चेकिंग के लिए, ठीक है। सो ऐसा ना हो कोई डेढ़ होशियारी करे और वो OMR शीट अपने साथ घर ले आए, तो इट मीन्स उसके एमसीक्यूज सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सो मेक श्योर इसका ख्याल रखिएगा, ध्यान से इसको OMR शीट को फिल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कॉपी किस तरीके से फिल करनी है बाहर से और क्या क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।